घने जंगल में रात उतर चुकी थी। चांद बादलों के बीच छिपता निकलता जा रहा था। जंगल के बीच एक अकेला भेड़िया रहता था जिसका नाम कालू था। उसी जंगल के पुराने हिस्से में माया नाम की एक चुड़ैल अपनी झोपड़ी में रहती थी। कालू एक दिन माया की झोपड़ी के पास गया और बोला, माया, आज मैं जंगल के दूसरे किनारे तक घूम कर आया हूं। रास्ते में खरगोश, हिरण और बंदर मिले, लेकिन सब बहुत परेशान लग रहे थे। किसी ने ठीक से बात भी नहीं की। मुझे लगता है कि जंगल में कोई समस्या है। मैंने भी आज कई जानवरों को जल्दी जल्दी भागते देखा है। आमतौर पर सुबह के समय जंगल काफी शांत रहता है, लेकिन आज सब कुछ बदला बदला लग रहा है। चलो पता लगाते हैं कि आखिर बात क्या है। दोनों जंगल की तरफ निकल पड़े। रास्ते में एक खरगोश मिला और खरगोश बड़ी गंभीरता से बोला, कालू भैया, नदी का पानी बहुत कम हो गया है। खरगोश इतना कहकर चला गया। देखा माया, यही बात सबको परेशान कर रही है। अगर नदी सूख गई तो जंगल के जानवरों को बहुत मुश्किल होगी। क्या हमें नदी तक चलकर देखना चाहिए? सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा। दोनों नदी की तरफ आगे बढ़े। दोनों नदी के पास पहुंचे। नदी का पानी सचमुच बहुत कम था। मैंने इस नदी को कभी इतना छोटा नहीं देखा। अगर कुछ दिनों तक यही हाल रहा तो जानवर प्यासे रह जाएंगे। घबराने से कुछ नहीं होगा। पहले यह समझना होगा कि पानी कम क्यों हुआ है। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें एक बूढ़ा कछुआ मिला और वो बोला, ऊपर पहाड़ी के पास पेड़ गिरने से पानी का रास्ता रुक गया है। इतना कहकर कछुआ फिर अपने रास्ते चला गया। तो समस्या का कारण मिल गया। अब हमें पहाड़ी तक जाना होगा। हाँ, और जल्दी जाना होगा क्योंकि जंगल के सारे जानवर इस नदी पर निर्भर हैं। कालू अगली सुबह जल्दी माया के पास आ गया। माया, जब से हमने नदी की समस्या के बारे में सुना है, तब से मेरे मन में एक ही बात घूम रही है। अगर पानी कम होता गया तो जंगल के छोटे जानवर सबसे ज्यादा परेशानी में पड़ेंगे। तुम सही कह रहे हो। बड़े जानवर तो किसी दूसरी जगह जा सकते हैं, लेकिन छोटे जानवरों के लिए अपना घर छोड़ना आसान नहीं होता। दोनों ने जानवरों की भलाई सोचकर आगे बढ़ाने की सोची। दोनों धीरे धीरे जंगल के रास्ते पर आगे बढ़ते रहे। सूरज ऊपर चढ़ चुका था। रास्ते में एक हिरण दिखाई दिया और हिरण बोला, अगर तुम लोग पहाड़ी की तरफ जा रहे हो तो सावधान रहना। हिरण इतना कहकर चला गया और तभी कालू बोला, आज सभी जानवर डरे हुए लग रहे हैं। शायद नदी की वजह से पूरा जंगल परेशान है। डर अक्सर तब फैलता है जब किसी को पूरी सच्चाई पता नहीं होती। इसलिए हमें जल्दी से जल्दी पता लगाना होगा कि असल बात क्या है। काफी देर चलने के बाद जंगल कम होने लगा और सामने एक छोटा गांव दिखाई देने लगा। और तभी कालू बोला, यह गांव काफी शांत लग रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि गांव वाले मुझे देखकर डर सकते हैं। चिंता मत करो, हम किसी का नुकसान करने नहीं आए हैं। बस जल्दी से रास्ता पार करके आगे निकल जाते हैं। दोनों गांव के किनारे से गुजरने लगे। तभी एक आदमी की नजर कालू पर पड़ गई और वीएच बोला, अरे, इतना बड़ा भेड़िया, ये अगर गांव में घुस गया तो मुसीबत हो जाएगी। शिकारी ने शोर मचाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में दूसरा शिकारी भी आ गया। माया, मुझे यह ठीक नहीं लग रहा। दोनों हमारी तरफ ही देख रहे हैं। शांत रहो और तेज कदमों से आगे बढ़ो। शायद वे हमें छोड़ दें। लेकिन शिकारी उनके पीछे चल पड़े। अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया है कि वे हमारा पीछा कर रहे हैं। कभी कभी लोग डर की वजह से फैसले लेते हैं। उन्हें लगता है कि हर भेड़िया खतरनाक होता है। कुछ देर बाद शिकारी दौड़ने लगे। कालू और माया जंगल के एक पुराने रास्ते पर मुड़ गए। शिकारी पीछे पीछे आते रहे। काफी देर तक पीछा चलता रहा। मैं समझ नहीं पा रहा कि ये लोग हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं। हमने तो उनका कुछ भी नुकसान नहीं किया। कभी कभी लोग डर की वजह से फैसले लेते हैं। उन्हें लगता है कि हर भेड़िया खतरनाक होता है। कुछ देर बाद रास्ता दो भागों में बट गया। अब किस तरफ जाए? दाईं तरफ, वहाँ पहाड़ी का रास्ता है। दोनों दाईं तरफ मुड़ गए। शिकारी दूसरी दिशा में निकल गए। कुछ मिनट बाद उनकी आवाजें सुनाई देना बंद हो गई। लगता है हमने उनका पीछा छुड़ा दिया। हाँ, लेकिन हमें ज्यादा देर रुकना नहीं चाहिए। दोनों एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गए।
मुझे भी अच्छा लग रहा है। पहले मैं हमेशा अपनी झोपड़ी में अकेली रहती थी, अब कम से कम रास्ते भर बातें करने के लिए एक दोस्त तो है। दोनों मुस्कुराए और फिर आगे बढ़ गए। क्या कालू और माया सफल होंगे? पार्ट